इस पे ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि लखनऊ में जिस इकाई की शुरुआत होने वाली है ब्रह्मोस मिसाइल, अब इसे लखनऊ में तैयार किया जा सकेगा, इसके लिए तैयारियां कैसी वहां दिखाई देती है? जिस जगह को चुना गया है, क्या सोच समझ करके ये बड़ा फैसला जो योगी आदित्यनाथ ने लिया, ये किस आधार पर लिया गया है? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए, क्योंकि एक तरफ हमने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल, उसी बीच ये एक बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आज से शुरुआत हो गई है। 2021 में इसकी नींव रखी गई थी। जो लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह ने इसकी नींव रखी थी और उसके बाद से आज इसकी शुरुआत हो गई है। 300 एकड़ में ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखी गई है और यहाँ पर पहली मिसाइल का निर्माण भी हो गया है। तो यानी कि आज से ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, उसके निर्माण की शुरुआत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, तमाम बड़े जो भी नेता हैं वो यहाँ मौजूद थे। डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए और इसके निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी था कि इंडिया में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसी यूनिट लगाई जाए जहां पर मिसाइलें तैयार हो। इसकी वजह से रोजगार का सृजन तो होगा ही होगा, साथ ही डिफेंस सिस्टम को जो मजबूती मिलेगी वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का यूज हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी शक्ति और इसकी ताकत देखनी हो तो पाकिस्तान से पूछिए कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में तहस नहस और तबाही इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने, यानी जिसे सेना का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उसने मचाई थी। तो आज इसकी शुरुआत हो गई है और चूंकि अब सीज फायर की स्थिति है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं है। लखनऊ में भी देखिए जो तमाम चौराहे हैं वहां पर बंकर जैसा बना के स्थिति को उसी तरह रखा गया, यानी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। तैयारियां अभी भी उत्तर प्रदेश, चाहे पुलिस के लोग हों चाहे सेना के लोग हों, सभी जवान अभी भी अलर्ट हैं क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही और आम जनता भी ये जानती है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। तो तैयारियां पूरी हैं, भले ही सीज फायर है, लेकिन जिस तरह से रक्षा मंत्री का बयान आप देखें चाहे मुख्यमंत्री का बयान देखें, साफ तौर पर कि सीज फायर भले है लेकिन तैयारियां पूरी हैं कि अगर उधर से कोई जवाब आता है तो इधर से उसका 2 गुना जवाब दिया जाएगा। यानी कि नीरज, हम आने वाले समय में ये जरूर मान सकते हैं कि अगर इस इकाई की शुरुआत हुई है जहां मैन्युफैक्चर किया जाएगा इस मिसाइल को, तो रोजगार के भी अवसर लोगों के लिए भी बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लगातार किस तरीके से तरक्की कर रहा है हर क्षेत्र में, क्योंकि अब तक लोगों से ये अपील की जाती थी कि वो उत्तर प्रदेश में आए, निवेश करें, निवेश के लिए द्वार खोले जा रहे थे, लेकिन अब तो रक्षा क्षेत्र में भी इन मायनों को भी अगर आप ध्यान दें तो रक्षा के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग महत्व अब इसके साथ ही जुड़ चुका है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लखनऊ में आज से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ब्रह्मोस की शुरू हुई है उससे विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पहले की अपेक्षा ये मिसाइलें सस्ती हैं और इसके साथ ही उनका वजन कम है और साथ ही साथ जो मारक क्षमता है ये 400 किलोमीटर तक है। तो तमाम उपलब्धि अब उत्तर प्रदेश के भी खाते में आ रही है। जो रोजगार सृजन होगा स्थानीय लोगों का वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो सेना है उसको बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है। जब यहाँ पर खुद मैन्युफैक्चर होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से इसकी डिलीवरी होगी। तो आज पहली मिसाइल भी बन गई है और इसकी डिलीवरी का भी आज दिन था, यानी आज से विधिवत शुरुआत हो गई है ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। चलिए ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।